आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 36 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हमसे जो बात करना चाहता है वो इस प्रकार से कहता है कि हमें धीरज धरना अवश्य है। हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को सहमाने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को धीरजवंत जीवन बनाने की जरूरत है। क्यों मेरे प्रियो? लेखक इब्रानियों की पुस्तक में ऐसा क्यों कहता है? उसने उसका कारण आगे दे रखा है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हमारे धीरज धरने से परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरे प्रियो, जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से लेखक हमें ये सिखा रहा है कि हमारे आसपास हो रही बातों को, हमारे आसपास हो रहे हमारे विद्रोह के लिए हमें सहने की जरूरत है। हमें धीरज धरने की जरूरत है। शायद हमारा पड़ोसी हमारा विरोध कर रहे हो, शायद हमारे दुश्मन हमारा विरोध कर रहे हो, शायद वो शैतान हमारे विरोध के लिए खड़ा हो, लेकिन हमें धीरज धरने की जरूरत है और प्रार्थना में लगे रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके समान धीरजवंत बने। उसकी इच्छा हमसे ये है कि जैसा वो धीरजवंत है उसी प्रकार से हम भी धीरजवंत बनकर वो फल पाएं, वो प्रतिज्ञा का फल पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे धीरज रखने की जरूरत है। हमें अपने आप को थोड़ा नम्र करने की जरूरत है। हमें लोगों को क्षमा करना सीखने की जरूरत है। हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम धीरजवंत बनकर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें और अपने प्रतिदिन के जीवन को जीकर, प्रतिदिन के जीवन को एक तरह से परमेश्वर के इच्छाओं से जीकर हम उसके नजदीक जाएं और उसकी प्रतिज्ञा का फल को हम पा सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। तू राजाओं का राजा, तू धीरजवंत परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, उसी प्रकार से तू हमें भी सिखाता है कि हमें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि तेरे वायदे के फल को, तेरी प्रतिज्ञा के फल को, तेरी आशीषों को हम पाने पाए। जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, और इस वचन को समझने के लिए आप बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।